Hey, hello everyone, welcome once again. Today we will discuss what are the structures in मेंस आंसर राइटिंग। तो स्ट्रक्चर्स तो बहुत होते हैं, 25-30 जैसे भी, लेकिन यही स्ट्रक्चर हमारे आंसर को एनरिच करते हैं। तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। देखो, एक वीडियो में सारे स्ट्रक्चर डिस्कस करना इम्पॉसिबल है। ये सेशन 1.0 है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपने क्या क्या की एलिमेंट्स हैं वाइल डूइंग आंसर राइटिंग। तो सेशन 1 में टाइप 1 डिस्कस करते हैं, टाइप 2। तो फर्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं। तो इसमें स्टेक होल्डर अप्रोच होता है। लाइक एक मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ यहाँ। व्हाट आर द की चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इलेक्ट्रल सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने लेवल पे। तो पहला वोटर लेवल पे, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल पे, तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पे, चौथा गवर्नमेंट के लेवल पे, पांचवा कैंडिडेट के लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, और 6 नंबर पे है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेके, एंड 7 मीडिया। तो इसमें सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम, देन फिर बाद में अपने हिसाब से कंक्लूड करना है। तो वोटर लेवल पे बात करते हैं। लो वोटर टर्नआउट रहता है इंडिया में। ये इरोड करता है इलेक्शन के आउटकम को, क्योंकि आधी पॉपुलेशन का कंसेंट मिलना ही अनरिप्रेजेंट बोल सकते हैं रह जाती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है वोटर के अंदर। सेकंड है कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड वोटिंग। थर्ड है फ्री बीज का कल्चर, सब फ्री प्रोवाइड करा देंगे अगर हम पावर में आए। एंड फोर्थ है लैक ऑफ अवेयरनेस। ये वोटर के लेवल पे चैलेंजेस फेस करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम में। और सेकंड बात करते हैं अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लीगली बाइंडिंग है नहीं, लोग उसका वायलेशन करते हैं। और सेकंड ईसीआई में है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है मिनिस्टर्स की या जो भी पार्टी पावर में है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे बात करते हैं तो पुअर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। कोई पार्टी कितना भी खर्च करती है, कोई कम करती है। नॉट कम अंडर आरटीआई। आरटीआई के अंदर आती नहीं है इनका जो भी फंडिंग। पॉलिटिकल पार्टीज कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनके जो स्टार कैंपेनर हैं वो भी खर्च करते हैं। तो इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, ना ही आरटीआई इसके अंदर आता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट के लेवल पे इलेक्टोरल फंडिंग और बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड्स सिटीजन्स मतलब लेते हैं, बाय करते हैं, तो कितना पैसा किस पार्टी के पास जा रहा है, इसका कोई भी डेटा है नहीं हमारे पास ऐसे। तो ये एक प्रॉब्लम है। कैंडिडेट लेवल पे बात करते हैं तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बूथ कैप्चरिंग। और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लेवल पे बात करते हैं तो ओवरबर्डन, डिपेंडेंसी ऑन एग्जीक्यूटिव। और मीडिया के लेवल पे बात करते हैं एग्जिट पोल्स बायस्ड होते हैं, जो कि पार्टी फेवर में है, आई मीन पावर में है। और जो भी बायस होते हैं चैनल अपने अपने पार्टीज के लेवल पे। और जुडिशरी के पास इतने डिपेंडेंसी ऑफ केसेस हैं। तो ये की चैलेंजेस फेस्ड बाय द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। सो सेकंड अप्रोच की बात कर लेते हैं हम। सेकंड में अपना लाइक की चैलेंजेस फेस्ड बाय साइबर सिक्योरिटी। उस पर यूजर लेवल पे डिजिटल लाइट का अवेयरनेस ना होना, डिवाइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि इंपोर्ट करते हैं हमारे। और फिर सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे आउटसाइड इंडिया है, लो एक्सपेंडिचर ऑन सीएस मतलब साइबर सिक्योरिटी। थर्ड लेवल अपना आता है रेगुलेटरी बॉडीज, ओल्ड एक्ट्स हैं उनके पास। और साइबर सिक्योरिटी के लेवल पे बात करते हैं तो अटैकर्स का एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि ऑपरेट करते हैं आउटसाइड द टेरिटोरी ऑफ कंट्री। अब सेकंड अप्रोच है अपना, उसको भी डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन जुडिशरी सिस्टम। तो अपॉइंटमेंट पहला, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक टेम्पलेट मैं बता रहा हूँ, उसमें आपको पहला करना है अपॉइंटमेंट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज, तीसरा वर्क डिलीवरी, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आए, ये 4 की पॉइंट्स बैक ऑफ द माइंड रखो। जैसे भी आता है उसे उसी डायमेंशन में लिखो। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। तो अपॉइंटमेंट लेवल पे कोलिजियन सिस्टम, ब्लैक बॉक्स। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लाइक एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। वैकेंसीज, सुप्रीम कोर्ट का जज को क्वालिफिकेशन के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे कि हम जानते हैं, पॉलिटी में पढ़ते भी हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो करप्शन एट द लोअर जुडिशरी।
लेवल पे। ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और वर्क डिलीवरी पे पेंडेंसी और बैकलॉग केसेस का, इश्यू ऑफ अंडर ट्रायल, वर्कलोड, लेस वर्किंग आवर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे बात करते हैं। डिस्टेंट जस्टिस, पुअर डिजिटल कंपैटिबिलिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये की चैलेंजेस है। ऐसा ही अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल पे अपॉइंटमेंट में, रिसोर्सेज में करना है। वर्क डिलीवरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ईवीएम, नो इंडिपेंडेंट मशीनरी। तो एमसीसी ये है वर्क डिलीवरी पे नॉट लीगली बाइंडिंग। ह्यूमन रिसोर्स में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और लैक ऑफ ट्रेनिंग, एब्रप्ट ट्रांसफर ऑफ जजेस और वी कैन से जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं ईसीआई लेवल पे। तो ठीक है, आगे फर्दर वीडियो में मैं और भी टाइप बताऊंगा। ये 2 कंप्लीट किए हैं, इस पे थोड़ा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। ठीक है, बाय, टेक केयर और मेंस की तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। बाय।